हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग अगले चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन आपको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया, एक एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई और अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट वन। इस पार्ट वन में क्या खासियत है? इस पार्ट वन की जरा खासियत पहले सुन लीजिए। इस पार्ट वन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। नंबर वन, रेट ऑफ चेंज, दूसरा अप्रोक्सीमेशन, तीसरा पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक। पार्ट टू में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल को यूज करेंगे। ठीक। तो दो पार्ट में हम डिवाइड करके इसको लेके चलेंगे। ठीक है भैया, इतनी बात आपको तो समझ में आ गई कि हम लोग पार्ट वन में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर वन, रेट ऑफ चेंज, नंबर दो अप्रोक्सीमेशन, नंबर तीन हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इतनी बातों में कोई अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब आपके सामने में कुछ लिख रखा है पहले से, क्योंकि इतना लिखते बीच में तो और टाइम वेस्ट होता, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, उसमें लिखने में टाइम चला जाता है, इसलिए पहले से लिख के आपके लिए तैयार कर लिया है। ठीक। तो हम लोग आज से जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज टॉपिक चलेगा। पहला टॉपिक हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज। अब हम सबसे पहले आपको थोड़ा पुरानी चीजों पे ले चलते हैं, जिससे आप रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन को पहले अपने आप से समझ लीजिए। याद करिए, आपने पढ़ा था कि ds अपॉन dt, एक वर्ड सुना होगा आपने। जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, ds अपॉन dt यूज करते हैं ना। देखिए, याद करिए, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब आप हमें बताइए। इसको आप लोग वेलोसिटी बोलते थे, याद करिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन भी याद हो रही होगी, आपको याद आ रही होगी। क्या डेफिनेशन थी वेलोसिटी की? क्या डेफिनेशन यूज करते थे? वेलोसिटी क्या होती है? समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन को ही तो चाल कहते हो, है ना। दूरी के में परिवर्तन जो होता है, समय के सापेक्ष दूरी में जो परिवर्तन होता है, उसी को तो आप चाल कहते हो। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपने कहा कि हमारी डिस्टेंस यहां पर, इस समय हम यहां पे मान लीजिए खड़े हैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे, और 1 घंटे तक हम चलते चले गए आगे की तरफ, 50 किलोमीटर चले गए। तो पहले आपकी डिस्टेंस 0 थी और अब आपकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गई। कितने समय में? 1 घंटे में। तो आपने कहा सर मेरी जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है, स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ds अपॉन dt क्या था? चेंज इन डिस्टेंस। तो ds अपॉन dt को क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, s। रेट ऑफ चेंज, इसको क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही तो बोलते थे ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी टाइम क्या? t। तो ds अपॉन dt से आप परिचित थे। तो उसी पैटर्न पे, उसी सिमिलरिटी का यूज करके एक चीज बनाई गई कि अगर कोई एक क्वांटिटी हमारी मान लीजिए y है, कोई एक क्वांटिटी y है, उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरी क्वांटिटी x की रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, एक क्वांटिटी, जैसे यहां पे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो dy ओवर dx को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको भी बोलते थे विद रिस्पेक्ट टू t, इसको बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यानी dy ओवर dx क्या है? एक तरह से रेट ऑफ चेंज है। तो मतलब dy ओवर dx अगर रेट ऑफ चेंज है तो हम किसी भी चीज के रेट ऑफ चेंज को निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहले पार्ट को, रेट ऑफ चेंज को पढ़ने जा रहे हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि dy ओवर dx से हम लोग क्या करने जा रहे हैं।
जो मेन बात थी वो हमने आपको बताई, बाकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जो आपको जरूरत थी हमने उतनी बात बता दी। क्लियर हो गई बात? इतनी बात से आप संतुष्ट हैं? चलिए संतुष्ट हैं तो आगे बढ़िए। पहली बात क्या बताई जा रही कि इफ टू क्वांटिटी, कोई दो क्वांटिटी है x एंड y रिलेटेड बाय द इक्वेशन। अब कोई इक्वेशन दे दी, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दी, उसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे लिख दिया y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है ना। तो y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एफ एक्स, ये एक रिलेशन हो गया। तो बोलो बाय द x और y दो वेरिएबल है, x और y क्या है, दो वेरिएबल है, जो किस तरह से रिलेटेड है, y इक्वल टू एफ एक्स से रिलेटेड है। देन जो dy ओवर dx होगा, dy ओवर dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। देखो बताया जा रहा है वही जो हमने आपको नीचे बताया, dy dx का क्या मतलब है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, क्लियर हुआ? एक पॉइंट आपको याद रखना है कि dy dx का मतलब ये रहेगा। फिर अगर मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी x एंड y, कोई दो क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन है, x एंड y आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू t विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी वेरिएबल t, जैसे x की वैल्यू और y की वैल्यू किसी दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल पे वेरी कर रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में, देन dx अपॉन dt को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 2 एट एनी इंस्टेंट t। एक पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है वहां पे, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट t, एंड dy अपॉन dt को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, विद रिस्पेक्ट टू t एट एनी इंस्टेंट t। तो ये तो बात आपको समझ में, ds अपॉन dt जो पैरामीट्रिक में आप लोग करते थे डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, अब अगर ऐसा केस आएगा तो उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड दैट इज दैट ऑफ x। इसको हम dy अपॉन dx बोलते हैं, और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना आप पैरामीट्रिक इक्वेशन में पढ़े थे ना, कि न्यूमरेटर में dt से और डिनोमिनेटर dt से डिवाइड कर dy अपॉन dt dx अपॉन dt और कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। याद आया? पहले पढ़ा है आपने, वो चीजें आपको याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें मैं आपको लिख दी हैं, इनको अपनी कॉपी में यथावत लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हमको रेट ऑफ चेंज की बातें करनी है, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, उनको हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के कई एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, और मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम आपको बता दें, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लगवा दें, जिससे आपके जो भी सवाल आपके सामने लगभग आए वो सब हो जाएं, ठीक। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज को, इस बारे में आपको इतना इंट्रोडक्शन हमने बता दिया। तो ds अपॉन dt के अकॉर्डिंग आपने समझा कि dy अपॉन dx को भी हम लोग रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy dx का मतलब होगा। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास, है ना, अच्छे तरह से समझिएगा बेटा, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी अच्छी है और हर जगह आपको कहीं ना कहीं यूज कर, तो मतलब अब आप जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसका एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हम आपके सामने ला रहे हैं। अच्छा, एक और कुछ बातें जरा समझ लीजिएगा, जैसे इसमें कुछ बातें आपको, जैसे मान लीजिए अगर y इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीज करे और x भी इंक्रीज करे, तो dy dx हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। सुन लीजिए कुछ बातें, if the value of y increase, if the value of y increase with respect to increase of the value of x, ठीक है ना, बोलो भाई, तो dy dx कैसा होगा उस कंडीशन में, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए y इंक्रीज कर रहा हो और x इंक्रीज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में dy dx कैसा होगा, निगेटिव आएगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, है ना। हाँ, और dy dx का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको मार्जिनल फंक्शन भी कहा जाता है। dy dx का एक दूसरा नाम भी है, कहीं मार्जिनल फंक्शन के नाम से भी अगर यूज करें तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, ठीक। तो आइए सर, पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है द साइड ऑफ ए स्क्वायर सीट, द साइड, द क्वेश्चन लिख देते हैं, द साइड ऑफ स्क्वायर सीट, स्क्वायर सीट, द साइड ऑफ स्क्वायर सीट इज इंक्रीजिंग, increasing, the side of square seat is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक, कोई बात नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एट what rate is the
area increasing when the side of square is 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन छोटा सा नहीं लिया आपसे। करें द साइड ऑफ स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, हमारे पास स्क्वायर है, उसकी साइड है कुछ, मान लीजिए स्क्वायर की साइड स्मॉल a है, उस साइड की स्क्वायर में चेंज हो रहा है, मतलब 4 सेंटीमीटर एक मिनट में वो साइज जो है इसका स्क्वायर की साइड का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब वो साइज बढ़ जा रहा है, 1 मिनट बाद इतना बड़ा दिखने लगता है। तो कह रहे हैं भैया इसकी, तो कह रहे हैं व्हाट आर द चेंज, व्हाट रेट इज द चेंज लिखना भूल गए, इज द रेट इज चेंज 4 मिनट, व्हाट द रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग लिखा है, एरिया इंक्रीजिंग मतलब चेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो इसके एरिया में क्या चेंज आएगा उसकी बात वो कर रहे हैं ऑफ द स्क्वायर। कब? जब आपको बता दिया कि साइड स्क्वायर की कितनी 5 सेंटीमीटर है, मतलब पहले अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर था तो इसका एरिया उस समय कुछ रहा होगा, 25 रहा होगा। एक मिनट में उसकी साइड 4 सेंटीमीटर बढ़ गई, अब 9 हो गई, तो अब एरिया कुछ और हो जाएगा, 81 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा ना एरिया। तो यही जो बढ़ रहा है एरिया, उसमें क्या चेंज आ रहा है किसी टाइम सेगमेंट के अकॉर्डिंग, उस चेंज को निकालना है। चेंज नहीं निकालना है कि कितना बढ़ा, टाइम की रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा ये निकालना है, नहीं 81 में सर 25 घटा तो काम खत्म हो गया सवाल, ये नहीं बात कर रहे हैं आपसे। चले सब आइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है, यानी रेट में चेंज हो रहा है, मतलब चीज में परिवर्तन हो रहा है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इसका मतलब उसमें चेंज हो रहा है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, फिक्स है तो कोई बात ही नहीं, अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें बढ़ोतरी हो रही मतलब उसमें चेंज हो रहा है ना। पहले कोई चीज छोटी थी अब बढ़ गई यानी चेंज हुआ, कोई चीज छोटी बड़ी इतनी थी घट गई तो चेंज हुआ। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शब्द आएगा तो इसका मतलब समझ जाना कि चेंज की बात कर रहे हैं। तो किसमें इंक्रीज हो रहा है, द साइड ऑफ स्क्वायर सीट इज इंक्रीजिंग, तो हमने मान लिया लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज a या x, कुछ मान लीजिए लेट द साइड ऑफ स्क्वायर की बात चल रही तो हमने साइड ऑफ स्क्वायर x मान ली, ठीक, स्क्वायर की साइड, तो किसकी साइड इंक्रीजिंग x, किसकी रिस्पेक्ट में, अब देखो इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं लिखी, टाइम नहीं, तो देखिए यहां से देखिए वैल्यू देखिए यहां पे यूनिट देख लिया करिए, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया जा रहा है, मिनट मतलब समय, यानी आपको ये dx/dt की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, dx/dt की वैल्यू कितनी दी जा रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इन सब चीजों को बहुत यूज होगा, इनसे हम बहुत से हिंट पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा यूनिट पे। तो व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का नाम मान लिया, साइड ऑफ द स्क्वायर इज x एंड एरिया इज कैपिटल A। तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द चेंज इन एरिया यानी d/dt पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग यानी चेंजिंग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, d/dt में क्या चेंज आएगा ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम आप बड़े धीरे धीरे तरीके से, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी, कब पूछा जा रहा है, एट साइड ऑफ स्क्वायर इज 5, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपने क्या मानी x, एट x इज इक्वल टू 5 का पूछा जा रहा है। जितना क्वेश्चन में लिखा था उसको मैथमेटिकली हमने अपने सामने लिख लिया, अब हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, अब इसको हम लगाने जा रहे हैं। तो आइए सर, एरिया में चेंज निकालना तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब ये नहीं कि एक्स स्क्वायर क्यों लिखा सर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो साइड का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, साइड हमने एक्स मानी है, उसका एरिया में जो एरिया निकलेगा एक्स स्क्वायर आएगा। आपको निकालना क्या है, d/dt निकालना है, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। कैसे डिफरेंशिएशन कराएंगे आप ये सीख चुके हो, अब इसमें डिस्कस मत करने लगना सर ये कैसे कराएंगे हम,
अगर नहीं आता तो आप पिछले वीडियो उठाइए, देखिए जाके। ऐसे तो लिखोगे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन सर बताइए। तो 2x आएगा। आप किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा रहे हो? t की रिस्पेक्ट में। क्या ये t है? ना, ये x है। तो यहाँ गुणा होगा बेटा dx अपॉन dt का। इसमें गुणा होगा किसका? अब यही समझना है कि आप विद रिस्पेक्ट टू x नहीं डिफरेंशिएट करा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करा रहे हैं। तो dx अपॉन dt क्यों आ गया? समझ गए ना भाई? अगर t की रिस्पेक्ट में t स्क्वायर होता तो 2t आ जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन लिखा है x स्क्वायर, तो 2 पावर आगे आई, 1 पावर कम हो गई। फिर हमने क्वेश्चन किया क्या ये t है? तो जवाब मिला नहीं सर ये t नहीं है, x है। तो x का दोबारा डिफरेंशिएशन कराइए, dx अपॉन dt का तुरंत गुणा हो गया। अब बात समझ में आ गई? चलिए अब बात सुनिए, dx अपॉन dt की वैल्यू सवाल में तो दी है भाई, हमें दी है तो यहाँ यूज कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x इंटू कितनी वैल्यू है? 4। तो ये कितनी आ गई? 8x आ गई। ये कौन निकला हमारा? d अपॉन dt निकल आया, 8x आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 8x। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो एरिया ऑफ चेंज है वो कब निकालना? जब x की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो एट x इज इक्वल टू 5 पर dA अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करने चल रहे हैं। दिख रहा है ना? हाँ। कहां पे x इक्वल टू 5 पर? तो ऐसे लिखना आता है, जब जिस पॉइंट पे निकालो तो ऐसे ब्रैकेट लगा के नीचे से छोटा सा लिख दिया जाता है, dx अपॉन dt, d अपॉन dt x इक्वल टू 5 पे। क्या वैल्यू आएगी? 8 इंटू 5। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब 40 इसकी यूनिट लिखनी होगी, ये सबसे बड़ा विषय है, ऐसे नहीं सवाल छूटेगा। अब जरा बताइएगा ये कौन है? ये एरिया है सर। एरिया की यूनिट क्या होती है बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। डिवाइड लगा तो पर। टाइम है ना, टाइम आपको दिया किसमें था? मिनट में। तो आपका भी आंसर किसमें आएगा? मिनट में। तो सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये रेट ऑफ चेंज आया सर। 1 मिनट में जो उसके एरिया में चेंज आएगा वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का आ रहा होगा। ये तरीका आपको यूज करना है। प्रोसीजर क्लियर करिए, सवाल को समझिए, दिमाग में डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, मजा आएगी। अब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ये। अरे सर ये भी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अभी तो कौन भी आएगा? सिलेंडर भी आएगा। भूल गए साहब? हाँ हमें मालूम है तुम बेटा भूल गए, सब भूल के बैठे हो। आज सब याद दिलवा देंगे तुम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ एक समस्या बढ़ गई है हमारे पास कि हर बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको। पहले छोटा सा लिखना पड़ता, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। तो झेलो अब टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक समझ में आ गया ना बेटा? थोड़ा सा प्रयास करिए ना, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन सुनते जाते हैं, सुन करके लिख पाओगे तो लिख लो भाई, हमने तो लिखे भाई पूरा बैठ के आराम से। नहीं कोई नहीं लिखो, बहुत बड़े बदतमीज है ना आप, एक से पढ़े। द रेट ऑफ चेंज, द रेट, एक मिनट, रेट द रेट नहीं, सॉरी गलत बोल दिया हमने। द साइड ऑफ, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग at rate of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया गया। एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया? ठीक, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग व्हेन। अब बेटा राइटिंग ना समझ में आ रही तो बोल रहे उसको लिखते हैं सोच सुन करके। व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल, व्हेन द साइड ऑफ ट्रायंगल, TRI मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर, 40 नहीं 20 सेंटीमीटर, गलत बोल दिया हमने। चलिए कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया काम है। यानी एक आपके पास करे इक्विलेटरल ट्रायंगल है? हाँ बिल्कुल है सर। तो द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड, साइड मतलब उसकी साइड, जो उसकी भुजा है वो इंक्रीज कर रही है, यानी चेंज हो रहा है। किसमें? साइड में।
तो कह रहे हैं कि उसके एरिया में क्या चेंज होगा। अब जाहिर सी बात है, जब किसी भी ट्राइंगल की साइड को आप बढ़ाओगे तो उसके एरिया में चेंज आएगा, आएगा ना। हाँ, तो उसके एरिया में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या है पूछा जा रहा है। कब? जब साइड उसकी 20 सेंटीमीटर रही। तो सबसे पहला दायित्व आपका बनता है लेट द साइड ऑफ एन एक्यूलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ एन एक्यूलेटरल ट्राइंगल, इसकी वार्ता करते हैं। साइड ऑफ एक्यूलेटरल ट्राइंगल इज स्मॉल ए एंड इट्स एरिया, और इसका एरिया एंड इट्स एरिया मतलब ट्राइंगल का एरिया, एंड इट्स एरिया इज कैपिटल ए। ये आपने लेट कर लिया, लेट वेट करके अपनी बढ़िया व्यवस्था बना ली एकदम झमाझम, है ना। कोई डाउट हो तो बता दो अभी, बाद में दिक्कत ना करे। चलिए सर, हाँ एक्यूलेटर ट्राइंगल लिखा है ये, अब पूरी स्पेलिंग में लिखेंगे तो यही घंटा भर यही करते रहेंगे। चलिए तो क्या है ये जरा बताना। तो साइड ऑफ एक्यूलेटर ट्राइंगल क्या मानिए आपने, ए, यानी आपको डी अपॉन डी टी दी जा रही है, स्मॉल ए मानिए, इसलिए हम नाम बदल बदल के लिख रहे हैं, हर बार एक्शन नहीं लिखेंगे, बदल के लिखिए। साइड ऑफ एक्यूलेटर ट्राइंगल में क्या मानिए ए, तो डी अपॉन डी टी, कितनी वैल्यू दी गई है, डी अपॉन डी टी वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो हम यहां से समझ गए थे कि विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम चल रहा है एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि टाइम की बात चल रही है। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द रेट इज इट्स एरिया इंक्रीज, एरिया में चेंज पूछ रहे हैं, फिर डी अपॉन डी टी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग गया। कब पूछा जा रहा है, व्हेन साइड यानी ए इज इक्वल टू 20, व्हेन इट्स साइज इज 20। तो जो क्वेश्चन लिखा था उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ गया। अब आइए सर, आप हमको बताइए एक्यूलेटर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, कि किसका चेंज निकालना है, एरिया में। तो पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, बताओ भैया एरिया का फॉर्मूला। किसी को याद है, √3/4 साइड का स्क्वायर। हमको तो याद था, हमने लिख लिया, तुम्हें याद था तुम भी लिख लो, नहीं याद है तो क्या बेटा, क्या निकालना है, डी अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या वैल्यू आएगी, डी अपॉन डी टी निकलेगा सर, डी अपॉन डी टी निकलेगा, क्या वैल्यू आएगी, √3/4 कांस्टेंट बाद में दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका ए स्क्वायर, तो क्योंकि ए को आपने अब वेरिएबल माना बेटा, कांस्टेंट ना बना देना, नहीं तो सर कांस्टेंट हमने तो निकाल दिया। अरे भैया आपने वेरिएबल बनाया ए को, तो ए वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है। चलिए क्या डिफरेंशिएशन आएगा, √3/4 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी होगी, तो कैपिटल डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 से 4 कट गया तो √3/2 a, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया, कितनी वैल्यू, √3a। अब इसकी वैल्यू कब निकालनी, जब, तो dA अपॉन dt किस समय निकालना भैया, एट a इज इक्वल टू 20 पर, तो क्या वैल्यू आएगी, √3 इंटू 20, यानी कितनी वैल्यू, 20√3, लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, आधा आंसर है, क्योंकि इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी आपको। अब आइए भाई, चलिए ये क्या है, एरिया, तो एरिया का जो यूनिट होता क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, अब टाइम किसमें दिया था इन्होंने, सेकंड में, पर सेकंड। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए मन को, तो नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा, अगले साल तक पढ़ा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग के भेजे में घुस रहा है कि रेट ऑफ चेंज कितना आसान टॉपिक है, सिर्फ समझदारी से सवाल को पढ़ करके और हैंडल करना आना चाहिए, है ना। हाँ, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखिए, सर का रेट ऑफ चेंज तो लिखा ही नहीं है, आप रेट ऑफ चेंज, भैया इंक्रीज करने का मतलब होता है चेंज होना, और रेट ऑफ चेंज किसी के सापेक्ष चेंज हो रहा है, टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है, घट रहा है, उसकी बात हो रही, तो रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने अभी तक हम ला पाए, बड़ा प्रयास करने के पश्चात। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं पहले। हाँ तो सर ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, हमने कहा आपका टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए हम लोग क्वेश्चन अपना टाइम हमने बर्बाद करके लिख लिया है, ताकि जल्दी से पढ़ करके समझा जा सके। तो द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing
at the rate of 4 centimeter per minute when x is equal to 8 and y is equal to 6 centimeter. Then दो बातें क्वेश्चन पूछी गई, एक नंबर ये, एक नंबर दो. Find out the rate of change of in area and find out the rate of change in its perimeter. Its perimeter. क्वेश्चन क्लियर करिए. एक रेक्टेंगल है, उसकी जो साइड है वो x है, बोल दिया. अब आपको अपना वेरिएबल नहीं चलाना होगा, इन्होंने खुद आपको बांध दिया कि वेरिएबल कौन चलेगा, x. सुनिएगा, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, तो dx अपॉन dt की बात कर रहे हैं. कैसे जाना dt सर, पर मिनट दे दिया, हम समझ गए कि हिंट से हमें पता चल गया कि भाई टाइम की रिस्पेक्ट चल रही और रेट ऑफ चेंज. और डिक्रीजिंग शब्द लिखा हुआ है. डिक्रीजिंग मतलब हमने आपको भी बताया था शुरुआत में कि डिक्रीज मतलब होता है निगेटिव होना, इंक्रीज मतलब होता है पॉजिटिव होना. तो डिक्रीजिंग जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है -5 सेंटीमीटर पर मिनट होगी. बदलाव शुरू हो गए सर, क्वेश्चन के टॉपिक में बदलाव शुरू हो गए. और dy अपॉन dt के बारे में बात कर रहे हैं. एंड width y is increasing at the rate of 4 centimeter and width of y इंक्रीजिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव रहेगा. कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक, इतनी बात इन्होंने दी थी. हमने कहा चलिए दो बातें उनकी जो उन्होंने गिवन की थी उन चीजों को हमने लिख लिया. इस बार हमको लेट वेट नहीं करना पड़ा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन गिवन किए गए थे. लेकिन एरिया का नाम इन्होंने कहीं नहीं दिया, तो एरिया को हम लेट कर लेंगे. लेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज कैपिटल ए एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कैपिटल बी. कुछ नाम दे देना, लेट कर लेना. लेट करना सीख गए ना. जो चीज गिवन है उसको लेट करने की कोई जरूरत नहीं है. एरिया की बात करें, सवाल में कहीं एरिया का नाम कोई वेरिएबल बना के नहीं दिया तो हमें लेट करना पड़ेगा. हमने कहा कैपिटल ए. चलो भाई जरा सुनो, कब निकालना है, व्हेन x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर. मतलब आपको दो वैल्यूज पे काम करना है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना रखते समय देखा जाएगा. तो सबसे पहले पार्ट की, फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं. तो किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की. रेट ऑफ चेंज किसमें चाहिए, रेट ऑफ चेंज इन एरिया. एरिया किसका, एरिया, रेक्टेंगल का एरिया. क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बताओ कोई, किसी के पास दिमाग लगा के बताओ भाई. फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ, पढ़े बचपन में. लेंथ इनटू विड्थ यानी x इनटू y. बहुत बढ़िया, सुंदर. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. अब t की रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन, क्योंकि टाइम की यहाँ पे बात चल रही है. तो dA अपॉन dt निकालने जा रहे हैं. तो भैया dA अपॉन dt निकाल लीजिए, रख करिए डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू y. तो फर्स्ट इनटू सेकंड लगेगा. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन कराओगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt आएगा. फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt. क्या बात है, बहुत सुंदर. ये एरिया का फॉर्मूला लगा दिया आपने, फर्स्ट इनटू सेकंड लगा के डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल ली. अब आइए जरा रखने जा रहे हैं. dy अपॉन dt वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, सब की वैल्यू दे रखी है आपको. dy अपॉन dt दिया है, dx अपॉन dt दिया है, सब कुछ दिया है. तो इसको क्या कर दीजिए आप, उसमें रख दीजिए. तो आइए सर, dA अपॉन dt हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, dA अपॉन dt इज इक्वल टू x. ऐसे लिखा ना, dy अपॉन dt कितना है, 4. पॉजिटिव 4 है, प्लस का लगेगा. y ऐसे लिखा रहा, x की वैल्यू dx अपॉन dt वैल्यू -5. कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 4x - 5. ये d अपॉन dt का फंक्शन बन गया. अब वैल्यू निकालनी एट पर्टिकुलर टाइम उसमें गिवन वैल्यू पे. तो dA अपॉन dt एट x इक्वल टू कितना, 8 एंड y इक्वल टू कितना, -6. ऐसे निकाला तो ऐसे नीचे लिख दिया था छोटा, बिल्कुल यहाँ लेवल पे नहीं लिखना. जो छोटा जो ब्रैकेट लगाते हैं उसके नीचे साइड में बिल्कुल किनारे से, है ना, ऊपर नहीं लिखना होता है. हाँ पता लिख के बैठ गए. 4 × 8 - 5 × 6. कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू, 32 - 30. कैलकुलेशन करा, वैल्यू कैसी आई, 2 आई. प्लस की आई या माइनस की आई, पॉजिटिव आई. तो इसका मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है. इतने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. आंसर तो ये बना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों, एरिया का मतलब d अपॉन dt निकाल लो ना, तो एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन टाइम, मिनट में चल रहा था मिनट में लिख दिया. अब ये वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव. तो आंसर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ये आंसर लिखोगे. फाइनली आंसर क्या लिखा जाएगा, नीचे लेंथ लिखकर आंसर लिखना पड़ेगा भैया आंसर.
ये क्या आ रहा है, एरिया में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ शब्द यूज किया है, तो आप बताइए हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक आंसर हो गया आपका, पहला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है कि पैरामीटर में क्या चेंज आ रहा है, चलिए उसका भी बात कर लेते हैं भाई। जब इसको बात की तो उसको कर लेते हैं, इसको मिटा दें, यहाँ से नोट कर लिया हो तो इसको मिटा दें भैया। चलिए मिटा दीजिए सर, हम नोट तो नहीं करते हैं, आप मिटा दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ लिए हैं कि बस अब सब आता है हमको, कोई हम होमवर्क करके नहीं भेजते हैं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, आपका मन हो पढ़ाओ, आपका मन हो आप मत पढ़ाओ, हमें टेंशन नहीं है बेटा, टेंशन नहीं लेंगे, परेशानी आपको होगी। देख रहे हैं जिस तरह से हर दिन कोई ना कोई नई खबर, 14 दिन फिर बढ़ गए आप, कैसे कंप्लीट होगा कोर्स? तो आप उस चीज को समझिए, रेगुलर क्लास करिए, टाइमली टाइम टू समझने की कोशिश करिए, और हम जो आपको देते हैं उसको करके कंप्लीट भेजिए। तो 12th बच्चे बिल्कुल लापरवाही में आप लोग उतर आए हो भाई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये छुट्टियां नहीं है, ये आपके लिए बहुत परेशानी का विषय बनेगी बाद में, आप परेशान हो जाओगे लास्ट में, कैसे सब कंप्लीट करें। चलिए पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर को लेट कर लेते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कैपिटल P, तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताइए जरा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। पैरामीटर में चेंज चाहिए, dp अपॉन dt चाहिए, dp अपॉन dt, 2 बाहर रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। ये तो सरल सवाल हो गया, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है dx अपॉन dt -5 है, dy अपॉन dt प्लस का 4 है, रख दिया, -2 आंसर आ गया। अब पैरामीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर मिनट, तो क्या हो रहा है इसमें, क्या पैरामीटर में डिक्रीज होगा, कितने का, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का डिक्रीज होगा। लैंग्वेज लिख दीजिएगा, काम खत्म कर दीजिएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, है ना, छोटे वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लंबे नहीं, आधे घंटे के वीडियो लेके चलेंगे अब हम, ठीक, फटाफट देखिए, फटाफट कंप्लीट करिए, हो सकता है आज शाम तक फिर दूसरा वीडियो आ जाए आपके पास।